वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। बच्चों, एक दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र ये कक्षा 9th में परीक्षा में तो आता ही है, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में भी या जो बच्चे स्कूल कॉलेज में अन्य क्लास में पढ़ते हैं उन सब बच्चों के लिए भी ये प्रार्थना पत्र बहुत ही आवश्यक होता है। उन्हें कहीं ना कहीं एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र जरूर लिखना पड़ता है। तो बच्चों, कक्षा 9th के बच्चे नहीं बल्कि अन्य कक्षाओं के बच्चे भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझ लें कि किस तरह से छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। बच्चों, एक दिन के लिए ही प्रार्थना पत्र नहीं बल्कि अगर आपको एक दिन की छुट्टी लेनी है या 2 दिन की या 3 दिन की, सभी का प्रारूप इसी तरह से रहेगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए कि सबसे पहले जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं सेवा में। सेवा में लिख करके एक कॉमा लगा देते हैं। और बच्चों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि अगर आपके जो प्रधानाचार्य हैं वो अगर महिला हैं तो आप इस तरह से प्रधानाचार्य लिखेंगे, यानी आ का डंडा लगाएंगे। और अगर पुरुष हैं तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य, यहाँ पर ये डंडा नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जो लड़कों का स्कूल होता है जहाँ पर पुरुष जो है प्रधानाचार्य हैं तो आप वहाँ पर लिखेंगे प्रधानाचार्य। ठीक है, प्रधानाचार्य। और अगर महिला है प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल तो आप वहाँ पर लिख देंगे प्रधानाचार्य। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपके स्कूल का नाम है। यहाँ पर लिखा है कन्या इंटर कॉलेज, जो भी आपके स्कूल का नाम है पूरा नाम लिखिए। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा। नीचे आप यहाँ पर अपना जिला लिखेंगे, जिस जिले में है, जिस जगह पर है, यानी जो स्कूल जहाँ पर है उसका आप पता लिख देंगे। और इस प्रकार से आप अपने प्रदेश को भी बताएंगे कि कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो जैसे ये लिखा जा रहा है कन्या इंटर कॉलेज रामपुर। जो बच्चे कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं वो बच्चे अपना इसी प्रकार से लिखेंगे। और जो कन्या इंटर कॉलेज खारीकुआ में पढ़ते हैं तो बच्चों इस प्रकार से आपको लिखना है प्रधानाचार्य कन्या इंटर कॉलेज खारीकुआ रामपुर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो भी आपका स्कूल है और ये कॉलेज है उसका आप नाम पूरा लिखेंगे, इतना समझ लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर नीचे लिखेंगे विषय। यहाँ पर जो भी विषय होता है सभी में अगर आप कोई और पत्र भी लिख रहे हैं तो विषय जरूर लिखते हैं कि ये आप किस लिए जो है प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, आपकी क्या समस्या है। तो एक दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक दिन की छुट्टी नहीं लेनी है, 2 दिन की लेनी है तो आप लिखेंगे 2 दिन के अवकाश हेतु। 3 दिन की लिखनी है तो 3 दिन के अवकाश हेतु। जितने दिन भी आपको छुट्टी लेनी है उतना ही दिन आप यहाँ पर लिख देंगे कि 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र या 1 हफ्ते के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। यानी जितना भी टाइम आपको चाहिए, जितने भी दिन की आपको छुट्टी है, आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आप सेवा में लिखेंगे। सेवा में लिखने के बाद कॉमा जरूर लगाएंगे। यहाँ पर प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य लिखेंगे और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक विषय डाल देंगे। किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखेंगे बच्चे समझ लो। यहाँ पर डालेंगे महोदया। अगर यहाँ पर देखिए अगर महिला हैं प्रधानाचार्य आपकी तो लिखेंगे महोदया, और अगर पुरुष हैं तो यहाँ पर ये महोदया नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, अगर महोदय। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। महोदय। अगर लड़कों का स्कूल है, अगर वहाँ पर प्रधानाचार्य प्रिंसिपल जो है पुरुष हैं तो आप लिखेंगे महोदय और यहाँ पर लगा देंगे कॉमा। अगर लड़कियों का स्कूल है वहाँ पर प्रधानाचार्य हैं महिला तो आप यहाँ पर लगाएंगे महोदया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अगर कन्या इंटर कॉलेज है, लड़कियों का स्कूल है, प्रधानाचार्य जो है महिला है तो आप लिखेंगे महोदया और कॉमा लगा देंगे। फिर अपनी बात को शुरू कर देंगे। सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि कल रात से मुझे ज्वर आ रहा है। ज्वर कहते हैं बच्चों बुखार। अगर आपकी कोई भी और समस्या है जिसके कारण आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है तो यहाँ पर अपनी समस्या शुरू कर देंगे। कहाँ से? इतनी बात तो आप सभी लिखेंगे कि सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि, यहाँ तक तो ये वाक्य सभी में रहेगा। यहाँ से आप अपनी
जो है दूसरी समस्या लिख सकते हैं। अगर आपको छुट्टी का दूसरा कारण है, आपको बुखार आ रहा है, तो आप यहाँ पर ज्वर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और कारण है, या आप कहीं पर जा रहे हैं, या कोई शादी है, विवाह है, अगर किसी कारण से आपको, जो भी कारण से आपको छुट्टी लेनी है, तो यहाँ पर आप यहाँ इतने में छुट्टी का कारण लिखेंगे। तो ज़्यादातर बच्चे छुट्टी का कारण जो लेते हैं वो बीमारी के कारण लेते हैं, तो इसीलिए जो है इसमें प्रारूप बनाया है छुट्टी का कि कल रात से मुझे ज्वर आ रहा है। मतलब अगर बुखार आएगा तो आप यहाँ पर ज्वर लिख देंगे। अगर ज्वर लिखने में थोड़ी परेशानी होगी तो आप बुखार भी लिख सकते हैं। अतः आज मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे आज दिनांक, अब यहाँ पर बच्चों जो भी आपकी तारीख होगी, ठीक है, जो भी यहाँ पर तारीख होगी, जैसे यहाँ पर मंडे की तारीख डाल दी गई है, सोमवार की 8/3/2021, तो आप यहाँ पर जिस दिन भी छुट्टी ले रहे हैं उसी तारीख को लिखेंगे। ये नहीं कि वीडियो में हमें ये तारीख बताई थी, तो आप ये जो है यही लिखेंगे। जिस दिन की भी आप छुट्टी लेंगे उसी दिन की तारीख लिखेंगे, और लिखेंगे का अवकाश प्रदान कर अनुगृहीत करें, आपकी अति कृपा होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अगर आप लड़के हैं तो आप, अगर प्रधानाचार्य जेंट्स हैं या पुरुष हैं तो बच्चों यहाँ पर आप डंडा नहीं लगाएंगे। अगर प्रधानाचार्य महिला हैं तो आप यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से महोदया लिखेंगे, और पुरुष में अगर प्रधानाचार्य पुरुष हैं तो महोदय लिखेंगे। इतनी बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप डेट बदलेंगे, जिस डेट को भी आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर से जो है आप अपना विषय बदल देंगे। अगर छुट्टी के लिए ले रहे हैं तो इसी, बुखार आ रहा है तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर कोई एक और कारण है तो यहाँ पर अपना कोई और कारण भी दे सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने की है बच्चों, अगर ये अनुगृहीत शब्द बहुत भारी सा आपको लिखने में आ रहा है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि आज दिनांक 8/3/2001 का, यानी जो भी तारीख है आपकी, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है बच्चों, अनुगृहीत अगर आपको भारी लग रहा है तो कृपा करें भी शब्द आ सकता है। और एक बात और ध्यान रखने की कि जब यहाँ पर आप यहाँ पर कर रहे हैं अनुगृहीत करें तो बच्चों किसी बड़े को जो है आदेश नहीं दिया जाता है, इसलिए नीचे आप जरूर लिखें आपकी अति कृपा होगी। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे कि अनुगृहीत करें तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी को आदेश दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बातों का ध्यान रखना। जब भी आप किसी को प्रार्थना पत्र लिखें तो नीचे जरूर लिखें कि आपकी अति कृपा होगी। अब नीचे लिखा जाता है बच्चों, इधर साइड में बाईं तरफ इधर धन्यवाद लिख देंगे। यहाँ पर आप धन्यवाद भी लिख सकते हैं, और अच्छी तरह से लिखें तो सधन्यवाद भी लिख सकते हैं। और आदर सहित लिखने के लिए आप धन्यवाद सहित लिख सकते हैं, यानी पूरा शब्द लिख देंगे धन्यवाद सहित। इधर बाईं तरफ आप ये डाल देंगे दिनांक, जो भी आपकी दिनांक है, तारीख है, और इधर आपकी आज्ञाकारी। अब यहाँ पर ये जो प्रारूप है ये लड़कियों के लिए है, इसलिए यहाँ पर लिखा है शिष्या। शिष्या अगर आप लड़के हैं, आप लड़के वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर जो लड़के होते हैं वो लिखेंगे शिष्य। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। इस तरह से आप इस तरह से शिष्य लिख देंगे। ठीक है, यानी आप लड़के हैं तो बच्चों यहाँ पर देख लो साफ साफ, इस तरह से आप लिखेंगे शिष्य। ठीक है, शिष्य लिखेंगे अगर लड़के हैं, क्योंकि अगर लड़की है तो इस तरह से लिखेंगे शिष्या। यहाँ पर मैंने कोई भी नाम डाल दिया है, आपका जो भी नाम है यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, और जो भी आपकी क्लास रहेगी, कक्षा रहेगी, वो यहाँ पर डाल देंगे, क्लास और सेक्शन। इस तरह से ये बच्चों पूरा आपका प्रार्थना पत्र बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कोई कितने भी दिन का हो सकता है। इस तरह से आप पूरा इस तरह से अपना जो है प्रारूप बनाएंगे कि सेवा में प्रधानाचार्य कन्या इंटर कॉलेज रामपुर उत्तर प्रदेश। फिर विषय लिखेंगे यहाँ पर कि एक दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पर। फिर इसी तरह से देखिए आप लिखेंगे महोदया, सभी निवेदन इस प्रकार से है कि कल रात से मुझे ज्वर आ रहा है, अतः आज मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे आज दिनांक 8/3/2021 का अवकाश प्रदान कर अनुगृहीत करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, ये धन्यवाद आप यहाँ लिखें और ये तारीख भी इधर लिखें। ठीक है, इधर भी लिख सकते हैं, अगर इधर भी आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और इधर लिखे आपकी आज्ञाकारी, अगर लड़के हैं तो शिष्य और लड़कियां हैं तो शिष्या। ठीक है, अपना नाम लिखे, कक्षा और वर्ग लिख दें। बच्चों, तो आज आपने समझ लिया कि एक दिन के लिए या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। और बच्चों, अगर आपको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना आ गया है तो आप कोई भी अन्य पत्र भी लिख सकते हैं। प्रारूप इसी प्रकार से रहता है। यहाँ पर बच्चों विषय बदल जाता है। अगर आपको
फीस माफी के लिए लिखना है तो आप यहाँ से अपना जो है विषय बदल सकते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं फीस देने में असमर्थ हूँ, इसलिए मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप अपना विषय लिख सकते हैं। और अच्छी तरह से फीस माफी के लिए जो प्रार्थना पत्र है वो हम अगली वीडियो में इसी प्रकार से लिख करके आपको समझाएंगे। ठीक है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप बच्चों जरूर देख लेना ताकि आपको पता हो कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको पत्र लिखना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसके लिए अच्छा है कि आप एक बार लिख करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। बच्चों, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें यदाकदा पड़ती रहती है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और जो अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सबके साथ शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।